इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे मित्र हैं डॉक्टर संजय सिंह, मऊ में बहुत बड़ा अस्पताल खोले। हो आप कहाँ भी आते होंगे सर। तो कहने लगे शारदा नारायण हॉस्पिटल कि महाराज श्री क्या कहें, दया आती है। लोग अपने माता पिता को भर्ती कराने लाते हैं और सीधे पूछते हैं डॉक्टर साहब कितना दिन में चल जाएंगे। एक तो वैसी दुखद घटना सुना रहे थे। एक आदमी अपने पिताजी को पेंशन उतारने के 3 दिन पहले अस्पताल लाता था, दिखा के पेंशन उतरवा के लेके चला जाता था। कहीं बाहर रहता था, उसी में पेंशन 20,000 चला जाता था। एक दिन पिताजी अकेले आ गए किसी को लेकर। डॉक्टर साहब बोले आप डॉक्टर साहब को नहीं लाए, अकेले लाए? बोले डॉक्टर साहब वो मेरा लड़का नहीं है, मेरा शत्रु है। आप देखिए जब तारीख 5 आती है तभी वो आता है, क्योंकि 2 को पेंशन आ जाती है। आगे से वो कभी आए तो मेरे लिए कुछ दवा न लिखिएगा, हम अकेले इस बच्चे को भेज के दवा मंगा लेंगे, हम अब आएंगे ही नहीं। संजय जी बड़े साधु पुरुष हैं। कहने लगे महाराज श्री उन्होंने सुनाया तो मेरे आंसू आ गए। जानते हो इसी को कर्म कहते हैं। अरे भाई माता पिता सदगुरु के प्रति कुछ कर न सको यार, तो कम से कम उनको सुखी तो रहने दो। ये कोई कर्म है? ये है कर्म वो है पैबा कमैबा वो है खई। यही कर्म है। हम सेवा न करें, कम से कम मन को दुखी न करें, ये सबसे बड़ी सेवा है। किसी को, साधु को, संत को, मुनि को, भगत को, पंडित जी को, पुजारी महाराज सेवा न करो। काका को, चाचा को, ताऊ को, नाना को, अरे साहब न करो, दुखी तो न करो भाई। हम सुखी नहीं कर सकते हैं लेकिन दुखी करने से चूकते नहीं। देखो औरों की बात नहीं कहे, कम से कम जो भगत हैं, जो ऊर्ध्वपुंड, शाक्त तिलक, त्रिपुंड, माला पहिरत हैं, वह ठीक हो जाए तो पूरा भारत ठीक हो जाए। आप लोग ठीक हो जाए। हम दूसरे से कैसे कहेंगे भाई? अब तो जो मिलते उन्हीं से न कहेंगे। हम लोग ठीक हो जाएं। हम ऐसी रचना बनाएं कि हमसे कोई ले जाए, हमको कोई न दे जाए। क्या है पढ़ने में, देखने में आप समाज कैसा विचित्र स्वभाव बन गया। नहीं औरों की नहीं, अपनी। मेरे प्रभु सिंहवेरपुर विश्राम प्रातःकाल सुमंत्र जी को विदा किए और गंगा तट पे आए। ये प्रसंग बड़ा मधुर है। ऐसा प्रसंग है, कई बार हमने गाया है, आपने सुना तीर्थराज की शरण में। इसको हम 20 मिनट में सुना देते हैं। एक ऐसा भक्त जिसके घर में खाने को नहीं, नाव चलावत है, जवन पावत है वही सब परिवार चलावत है। भगवान कहे हमके पार जाना है, नैया ले आवा। कहे न प्रभु हम तो ले आए न। कहे आपकी गुड़वा में जो धूरी लगल बा ओमा कोनो जड़ी बा, हमार नैया का उद्धार हो जाई तो लइकन फैकन के कष्ट बढ़ी। ये नाव बा बाबा ने बड़ा मधुर लिखा है, अद्भुत लिखा है। मानस में तो लिखा, कवितावली जी में लिखा। क्या कविता है। महापुरुष लोग बहुत गाते हैं, खूब सुनाते हैं। देखिए पंक्ति, मांगी नाव न केवट वाला, कही तुम्हार मरम में जाना, चरण
मानुष करनी मूर्ख क्यों? कैसे पता? छुवत सिला नारी सुहारी पाहन तेन इकट्ठ कठिना तरनी वो मुनि घरनी हो बाट पर प्रतिपाल सब परिवार नहीं जानू कछु और जो प्रभु पाय अवसिवा मांगी ना कही तुम्हारे मांगी। अब आप में से जो लोग नई नई कथा करते हो, प्रवचन करते हो, इसमें 3 बात है, इसको आप मानस से निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ मरम शब्द है निकालिए, ये 2 घंटे का प्रवचन पूरा हो जाएगा। प्रातः स्मरणीय पूज्य कोकिल जी महाराज श्रद्धाम अयोध्या खूब सुनाते थे। हा हा हा, ठीक कहा, फिर वो कहा, लो आनंद आता था। ये महापुरुषों की बात है। देखिए, भगवान के मर्म को केवल भक्त जानता है। जैसे मेरे मर्म को प्रधान लोग जाने सोई जाने जय देव जनाई। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु सोई जाने जय देव। तो क्या राम जी ने केवट को मर्म जनवा दिया? नहीं। यही प्रयागराज में भरद्वाज जी भरत भैया से कहते हैं, जाना मरम नहात प्रयाग मगन हो ही तुम्हारे अनुराग जाना। अरण्य में लिखा है, लक्ष्मण हूँ यह मर्म जाना जो कछुर चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी जाने न जाने, अरे ये भगत है। मांगी नाम न केवल कही तुम्हारे मरम में। भगवान के जन्म के समय क्या हुआ, दिन 1 माह का कोई जान नहीं पाया। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, ये तो जानता है। कही तुम मरम में। और जो कोई आपका मरम जाने उससे डरना ही पड़ता है। भगवान ने, भगवान को हर वो भक्त बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है, जो भगवान के भाव को समझकर व्यवहार करता है। केवट भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। जानते हैं, हर वह व्यक्ति अच्छा लगता है जो अंदर कुछ रखकर नहीं बोलता है। जो हृदय में है वही जिह्वा पर है। गौवा में जो अंदर कुछ रखता है, जिह्वा पर कुछ रखा है, अरे फलानमा कपटी हो, ओकर भेद कबे न मिलल आज ले। का है? कपटी है। कपटी का कोई गढ़ा गया है क्या? नहीं, अंदर कुछ रखता है, जिह्वा पर कुछ ले देता है। कपट क्या है? अंदर कुछ, जिह्वा पर कुछ, व्यवहार में कुछ। यह कपट है।
केवट के जो अंदर है वही जिह्वा पर है। अरे जगदीश खड़े हैं, कौन सरबर करेगा? देखते हैं आप, नाव लिए नाविक लोग, केवट लोग खड़े हैं, आप सरबर नहीं कर सकते हैं। केवट लोग ही अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं। क्या बात, भगवान ने कहा पार करो, का परिवार भूखे मर जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, हम जब किसी व्यवहार को करके और स्वयं सिद्ध करना, इति सिद्धम, रेखा गणित, बीज गणित लगाने लगते हैं तो हम गलत होते हैं। इसलिए करना पड़ा, उसलिए करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा नहीं। केवट जी सीधा सपाट, एकदम सीधा व्यवहार है। क्या कहते हैं? प्रभु नाव चली गई तो परिवार भूखे रह जाएगा। ये भक्त और भगवान का संवाद है। आपको अवश्य पार जाना हो तो आज्ञा हो। भगवान बोलवे नहीं भय हो। तब बाबा कहते हैं कि केवट जी ने निवेदन किया, क्या लगता इनके पास कछु बाना, ये लिए संकोच करत हुआ। तब मुक्त कह देते हैं, ले प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई, नाथ उतराई, मोहिरा मैरू आपकी सौगंध, पूज्य पिताजी की सौगंध उतराई नहीं लूंगा, बस पांव धुलवा लीजिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।